सांझ समय रघुबीरपुरी की शोभा आज बनी। ललित दीप मालिका बिलो कही हितकारी अवध धनी। फटीक भीत शिखरन पर राजती कंचन दीप मनी। जनु अतिनाथ मिलन आयो मनी शोभती सहस मनी। अयोध्या की दिवाली जब प्रभु श्री राम देखने निकले तो जो माहौल था उसी को तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में कहा है। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि सांझ यानी कि शाम के समय में अवधपुरी की दीप मालिकाओं की शोभा को देखने स्वयं प्रभु श्री राम निकले। दिवाली आखिर भी एक ऐसा त्योहार है जिसमें प्रकृति रोशन होती है। अमावस्या की कहानी काली रात के अंधेरे को दियों की रोशनी छाटती है और इस दिन हर घर में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और किस तरह से ये पूजा विधि हो, सरल तरीका क्या है, क्या मंत्रोच्चारण होना चाहिए जिससे मां प्रसन्न हो जाए और धन वर्षा हो और घर में जो है अगर कलह है तो वो सब कुछ शांत हो जाए। आज इस कार्यक्रम में इस तमाम विधि विधानों को जानने के लिए हमारे साथ विशिष्ट मेहमान आचार्य डॉक्टर प्रकाश जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और प्रकाश जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो यही सवाल कि जब हम भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं तो किस तरफ हम माँ लक्ष्मी को भगवान गणेश के तरफ बिठाएं, ये हमारे मन में है सबसे बड़ा सवाल आता है। हम चाहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा विधि विधान और सब पूजा अर्चना की जो तैयारी है वो कर रखी है, हमने वो सब कुछ सामग्री यहाँ पर रखी हुई है जिससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए, भगवान गणेश को यहाँ पर प्रसन्न किया जाए। हम चाहेंगे पूरे तरीके से कैसे विधि विधान को किया जाए, आप बताएं। देखिए, सबसे पहले जो भी जातक है उसको सबसे पहले लकड़ी की चौकी लेनी है। लकड़ी की चौकी पे लाल वस्त्र को बिछा के आपको गणेश लक्ष्मी माता जी की मूर्ति स्थापित करनी है। और हमेशा याद रखिएगा, इस पे कन्फ्यूजन होता है कि लक्ष्मी माता को कहाँ विराजमान करना है, तो याद रखिएगा गणेश जी के हमेशा सीधे हाथ की तरफ माता विराजमान होती है, जैसे कि हमने की है। सबसे पहले क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। कोई भी पूजा आप पाठ करते हैं तो घर के शुद्धिकरण होता है, तो सबसे पहले हम शुद्धिकरण कर लेते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो आ सर्वावस्थांगतोपि वा या सुमृत पुंडरीकाक्षा सभ्याभ्यंतरा शुचि। ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु। सबसे पहले हमने शुद्धिकरण कर ली जगह की। यदि आप ये ना कर पाए तो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेव सधीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये भी ना कर पाए ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो दंडान्यं सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, या फिर गंगा जल ही छिड़क दें। अगर किसी को मंत्र नहीं आता है तो वो गंगा जल छिड़क दें। उसके बाद सबसे पहले हम शुद्धि करते हैं जो भी पूजा में बैठे हो। हम सबसे पहले ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, गोविंदाय नमः, ऋषिकेशाय नमः आप ले लीजिए इसे। हाँ, और ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः हस्त प्रलक्ष्य, हाथ धो लीजिए जी, ठीक है ना। इसके बाद हमने हाथ अपनी भी शुद्धि कर ली है। उसके बाद सबसे पहले हमको क्या करना है, दीपक का हमें दीपक जलाना है। याद रखिएगा, आपको दीपक जलना है। ओम दीपक ज्योति परब्रह्मा दीपक ज्योति जनार्दना दीपक हरतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। ये हमने सबसे पहले क्या करा, प्रज्वलित कर दिया है जी। और उसके बाद आप दीपक भी जला सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 4 दीपक लिए हैं, तो आप पहले भी दीपावली है और दीपों का त्योहार है, तो आप पहले भी दीप जला सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर रखे हैं। उसके बाद आपको हाथ के अंदर एक फूल पुष्प लेके अपने इष्ट देव आराध्य देव गुरुदेव का ध्यान करना है। सबसे पहले ओम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो दंडान्यं सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम, अब आप चढ़ा दीजिएगा। अब हमने सबसे पहले क्या किया, अपने जो इष्ट देव हैं गुरुदेव हैं सबसे पहले उनका हमने ध्यान दे दिया। इसके बाद आपको ओम पृथ्वी मंत्र से मेरु पृष्ठ ऋषि सूतलोप छंदा कुरुम देवता आसन पवित्र करने विनियोगा। हम सबसे पहले पृथ्वी देवता से यानी पृथ्वी माता से हम नमन करेंगे। पृथ्वी माता को आपको ये आप ले लीजिएगा, ये छोड़ दीजिए, ये हम इजाजत मांगते हैं। हाँ, जगत जनने नमः, आधार शक्ते नमः,
ओम जगत जनने नमः। अब इनको छू लीजिएगा, स्पर्श कर लीजिएगा। सबसे पहले हम जो है पृथ्वी माता जी जो हमारी जगत जननी है उनसे हम आदेश मांगते हैं और उनका नमन करते हैं। तो हमने सबसे पहले हमने उनका नमन कर दिया। जी। अब काम में कोई विघ्न बाधा ना हो तो हम क्या करते हैं, ये पीली सरसों होती है ये आप ले लीजिए और दूसरा हाथ में ऐसे रख लीजिए। ओम अपसरपंतु ते भूता ये भूता भूतले स्थिता ये भूता विघ्न करता रस्ते नाशंतु शिवाज्ञा। ओम प्राच्य नमः पूर्व की ओर डाल दीजिए। ओम अवाच्य नमः पश्चिम की ओर। ओम प्रतीच्य नमः उत्तर की ओर। ओम उदीच्य नमः दक्षिण की ओर। ठीक है ना। ओम अंतरिक्षे नमः ऊपर। ओम भूमे नमः नीचे। तो हमने क्या किया, ये पीली सरसों से कोई भी हमारे अंदर जब भी हम पूजा शुरू करते हैं तो एकदम से हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आ जाती है बहुत बार। तो हमने क्या किया, हर प्रकार के विघ्न बाधा को दूर करने के लिए हमने दसों दिशाओं को नमन कर दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमने आचमन लिया। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्मिन् सन्निधम करूँ। ये हमने क्या किया, हमने सारी नदियों का नाम ले लिया है। अब ये शुद्ध हो गया है जी ठीक है ना। हमने जल भी जो हमने रखा है, ये शुद्ध हो गया। हमने आचमन शुद्ध कर दिया। चाहे तो आप इस समय भी एक आचमन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक आचमन मैं कर लेता हूँ। ये आचमन हमने कर लिया है ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या, भद्रमस्तु शिवम चास्तु महालक्ष्मी प्रसिद्धतु रक्षन्तु त्वा सुरा सर्वे सुस्रा संपदे गणेश लक्ष्मी जी को हमने चढ़ा दिया ठीक है ना। और उसके बाद हमने रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन ताम प्रतिबंधा में रक्षे माचला माचला। हमने क्या कर दिया, गणेश लक्ष्मी जी को ये मौली जो है हाँ हमने चढ़ा दी है जी ठीक है ना। और उसके बाद हमने जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालने दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सुधाश्वा नमोस्तुते जय तुम देवी चामुंडे जय भूता हत्यारने जय सर्वगदे देवी काल रात्रि नमोस्तुते। हमने क्या किया, दीपक को उनको दिखा दिया कि हमने ये दीपक जलाया है ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, आप हाथ में वो ले लीजिए। अब हम थोड़ा स्वस्ति वाचन करेंगे दर्शकों के लिए। और जो नहीं कर सकते ओम श्री गणेशाय नमः कह के भी आप 11 बार 21 बार ओम श्री गणेशाय नमः इस तरह से कह सकते हैं। तो हम करते हैं ओ हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम पृखदश्वा मरुतः प्रेष्णि मातरा शुभम जावानो वेदथे कुजगमया अग्निजिह्वा मनवः शूरचक्षुषो विश्वेनु देवा अवसाग मन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। आपने चढ़ा दिया ठीक है ना। और उसके बाद अब हम वो ले लीजिए। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः गणेश जी को चढ़ाएंगे, चढ़ाते रहिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः इनको चढ़ाइए, गणेश जी को चढ़ाते रहिए। उमा महेश्वराभ्याम नमः गणेश जी को चढ़ाते रहिए। ओम शचि पुरंदराभ्याम नमः गणेश जी को चढ़ाते रहिए। ओम इष्ट देवता जो आपके इष्ट देव हैं कुल देवता, ओम इष्ट देवता कुल देवता भ्याम नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता है श्रीमन महागणाधिपते नमः आप डालिएगा ठीक है ना। उसके बाद ओम, उसके बाद ध्यान करना है, हाथ में ले लीजिएगा जी। हरि ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवा मैं प्रणाम त्वा पिरपति गुंगवा मैं निधि नाम त्वा निधिपति गुंगवा मैं बशो मम आहम जानी गर्भतम तुम जाची गर्भता अम्बे अंबिके अंबालिके नमान्यति कचना सतशु भद्रिकाम काम्पी लवाचनिम। हमने यहाँ पर गणेश जी की का ध्यान कर लिया है। गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी पूजन कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करना और चढ़ा दीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः ठीक है ना। उसके बाद हमें चावल लेनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, गणपति आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च गणेश जी को डाल दीजिएगा। ओम गौरी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च ओम मनो ज्योति ऐसे कर लीजिएगा। हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये लीजिए। ओम मनो ज्योति जुगता माजस बृहस्पति यज्ञम तनोतुरिष्टम यज्ञुं समीमं ददातु विश्वे देवाशीय माद्यं तामो प्रतिष्ठा
अब हमने इनको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है। अब यहाँ से पूजन शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। यानी आवाहन हम करते हैं, हाँ। माँ और गणेश भगवान आए और आकर के उनकी प्राण हाँ, प्रतिष्ठा, सबसे पहले उसके उनको बाद हम प्राण बुलाते प्रतिष्ठा हैं। करते जी, हैं। हाँ। तो हमने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब अक्षत ले लीजिएगा। ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः अक्षतम समर्पयामि, अक्षत चढ़ा दीजिएगा, दूध ले लीजिएगा। ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः पय स्नानम समर्पयामि, आप डाल दीजिएगा, ठीक है ना। ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः ओम घृत स्नानम समर्पयामि, अब थोड़ा सा चढ़ा ये दीजिएगा। माँ लक्ष्मी पे और गणेश, हाँ, दोनों पे चढ़ाना है, ठीक है ना। ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः मधु स्नानम समर्पयामि, इसी से चढ़ा दीजिएगा। मधु भी दे देता हूँ। मधु स्नानम समर्पयामि, लक्ष्मी गणेश जी दोनों को चढ़ा दीजिएगा। ओम श्रीमन महागणाधिपते यज्ञोपवीतम समर्पयामि, ये सिर्फ गणेश जी को चढ़ेगा। जी, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ये जो हमने अभी चढ़ाया पंडित जी, ये क्या है? ये जनेऊ जो कहते हैं, जनेऊ, यज्ञोपवीतम कहते हैं ना जी, ये सबसे पवित्र चीज है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यानी कि ये सबसे ज्यादा पवित्र चीज, और हमारे 16 संस्कारों में हमें जिस बंधन से बांधती है सब वो यज्ञोपवीत है। बिना यज्ञोपवीत के कोई कर्म संपन्न ही नहीं होता है। तो इसलिए हमें यज्ञोपवीत जरूर चढ़ाना है। उसके बाद आप ये ले लीजिएगा पुष्प, 2 पुष्प ले लीजिएगा। ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः पुष्पम समर्पयामि, आप दोनों में पुष्प चढ़ा दीजिएगा जी, ठीक है ना। ओम दीपम दर्शयामि, ओम नैवेद्यम, ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः नैवेद्यम निवेदयामि, आप 2 लड्डू चढ़ा दीजिएगा अपने हाथों से। ओम नैवेदान्ते जलम स्मरण आचमनियम समर्पयामि, हमने आचमन भी कर दिया, उनको पानी भी दे दिया जी, ठीक है ना। अब आप ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः ऋतु फलम समर्पयामि, अब हम फल जो है वो अर्पित करेंगे। 5 प्रकार के फल आप अर्पित कीजिएगा। ये फल है ऋतु फलम समर्पयामि। तो अगर हम ये 5 फलों को जो है, अगर जो भी आपके हाँ इस प्रकार से भी रख सकते हैं, इस तरह से करके फिर हम वापस से ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः पुंगी फलम समर्पयामि, आप ये चढ़ा दीजिएगा सुपारी, ठीक है ना। अब हम ओम गणेश लक्ष्मी भ्याम नमः द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, क्योंकि हम दीपावली की पूजा कर रहे हैं तो आप कौड़ी ले लीजिएगा। ये कौड़ी है, तो कौड़ी आपको लेनी है। उसके साथ में गोमती चक्र आपको लेना है। गोमती चक्र लेने के बाद आपको क्या करना है, ये गोमती चक्र हो गई, ये कौड़ी हो गई, इसके साथ में कुछ दक्षिणा जो भी है, और आप गणेश और लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हम आपका पूजन कर रहे हैं, कोई भी त्रुटि हो गई हमारे धन में वृद्धि करना, हमारे जो भी नुकसान है उसको दूर करना, इस तरह से आप प्रार्थना करके आप चढ़ा दीजिए। ये कौड़ी चढ़ाने को मतलब हम कैसे देखें? कौड़ी भी धन ही है, धन ही पहले ये धन का स्वरूप था ना जी। तो आज की डेट में सिक्का है, रुपए हैं, लेकिन ये जो वैदिक अनुसार से देखा जाए तो ये कौड़ी ये एक तरह से आज भी धन ही है। और माँ पे यही चढ़ता। हाँ, तो इस प्रकार आप पूजन कर सकते हैं। हमने सारी चीजें चढ़ा दी हैं जी, तो इस तरह से आप जो भी दर्शक है घर बैठे आप पूजन कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ आपको जो विधि विधान है कि किस तरह से जो है आप शुरुआत करें पूजा की, क्योंकि कई लोगों में इसको लेकर के एक जिज्ञासा होती है, सवाल भी बहुत होते हैं, क्योंकि अशुद्ध है या कुछ भी है, ऐसे कई सवाल आते हैं। तो उन सबको देखा आपने कि किस तरह से आप जो है तरीके से जो है इस पूजा अर्चना को यहाँ पर कर सकते हैं। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स, कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों नहीं ट्राई करते? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम सीमलेस विजन एट ऑल डिस्टेंसेस फॉर इंस्टेंट शार्प फोकस फ्रॉम नियर टू फार। स्विच टू एसएल और वेरिलक्स lenses, #1 progressive lens brand worldwide.